अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे और आप लोगों की आफ़ियत खैर ही मतलूब है। आज जिस टॉपिक पे हमारा डिस्कशन होगी, ये दुनिया में बदनाम ज़माना एक बीमारी है जिसे डेंगू कहा जाता है। पाकिस्तान में इसने पहले भी बहुत तबाही मचाई थी और अब फिर मौसम बरसात का चल रहा है, बारिशें रेगुलर हो रही हैं। तो अब जो मौसम फिर है वो इसके लिए बहुत ज़बरदस्त है, मच्छरों की ग्रोथ के लिए। तो उसी हवाले से मैंने कहा कि आज इस टॉपिक पे बनाया जाए ताकि आप लोग और आपके रिश्तेदार और आपकी फैमिली जो है वो इस बीमारी से महफूज रह सके। शुरू में मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है और इसका किस हद तक दुनिया में नुकसान होता है, और आखिर में मैं आपको एक लेटेस्ट रिसर्च के बारे में बताऊँगा। वो रिसर्च पाकिस्तान में आज तक मैं नहीं समझता आपको पहले कभी किसी ने बताई होगी कि हम डेंगू का क्योर, हम डेंगू को ठीक किस तरह कर सकते हैं। यानी कि अगर आप मरीज़ हैं, घर में हैं, मैं समझता हूँ आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये लेटेस्ट रिसर्च है, ये रिसर्च पेपर है और ये एशियन पैसिफिक जर्नल में छपी थी। मेरे पास उसकी कॉपी पड़ी है, मैं बल्कि साथ अटैच भी कर दूँगा ताकि आप लोग ख़ुद पढ़ें और अपने आप को ख़ुद ट्रीट कर सकें। चलिए हम एंड में डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले क्या है, इससे पहले मैं आपको डेंगू के बारे में बताता हूँ कि तकरीबन दुनिया में हर साल 40,000 लोगों की अमवात इससे होती है और पूरी दुनिया में तकरीबन 40% लोग जो हैं वो इस बीमारी से मुतासर होते हैं। ठीक है, ये एक मच्छर है जिसका नाम एडीज़ इजिप्टाई है। ठीक हो गया। मैं आपको इसकी थोड़ी सी पहचान के बारे में बता देता हूँ कि ये तकरीबन डार्क कलर का होता है और इसकी जो टांगें होती हैं, एक तो इसकी पूरी जो स्किन है उसके ऊपर ब्लैक और फिर वाइट, काला और सफ़ेद रंग होता है, और जो पाँव होते हैं, पाँव पे भी ऐसे होते हैं कि यानी कि एक हिस्सा ब्लैक है तो अगला हिस्सा वाइट है, फिर ब्लैक है फिर वाइट है। ये इसकी निशानी है, यानी कि आपको दूर से इसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे नज़र आ जाते हैं जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये डेंगू का मच्छर है। यानी कि हमने पहचान तो लिया। अब दूसरी बात आ जाती है, हमें पता कैसे लगेगा कि क्या हमें जो मच्छर काटा है या हमें डेंगू हुआ भी है या नहीं, या कुछ सादा बुखार था। तो इसकी कुछ निशानियां बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको शदीद बुखार होगा। बुखार कितना होता है? तकरीबन 103-104 तक जाता है। और दूसरी जो इसकी एक इम्पॉर्टेंट निशानी है इस बुखार के साथ, आपको आँखों के पीछे आपको शदीद दर्द होगा। ठीक है, इसके अलावा फिर जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, वो इसके साथ साथ आना शुरू हो जाती हैं। कुछ एक्सट्रीम केसेस में आपको माइल्ड ब्लीडिंग भी होती है, यानी कि नाक से खून आना शुरू हो गया, मसूड़ों से खून आना शुरू हो गया, या कहीं हल्का हल्का स्किन से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वो बहुत कम केसेस में होता है। यानी कि हमने दो बातें याद रखनी है। अगर आपको शदीद बुखार है, सर दर्द है, आँखों के पीछे दर्द है, तो फिर अब हमें इसकी वेरिफिकेशन करनी है। हमें कन्फर्म कैसे होगा कि क्या ये डेंगू ही था? तो उसका एक ही तरीका है, वो है कि आप हॉस्पिटल जाएं और अपना ब्लड टेस्ट करवाएं। आप जो ब्लड टेस्ट होगा उससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको डेंगू हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ साथ दो चीज़ें मैं आपको और बता दूं कि ये जो वायरस है, इसके जो सबसे ज़्यादा नुकसान है, ये हमें बीमार किस तरह करता है, ये हमारे वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को डाउन करता है। जो नॉर्मली प्लेटलेट्स होते हैं तकरीबन 1 ml जो ब्लड का होता है उसके अंदर तकरीबन वो होते हैं जी 1.5 लाख से 4.5 लाख तक। ठीक है, तो ये इस हद तक कम हो जाते हैं कि ये 20,000 से 40,000 तक आ जाते हैं। कहाँ 1.5 लाख, कहाँ 20 से 40,000। तो उसी वजह से ये आपको माइल्ड ब्लीडिंग भी होती है, क्योंकि जो प्लेटलेट्स जो हमारी बॉडी में होते हैं ना, मैं जो कह रहा हूँ खून में जो कम कर देता है, ये हमारे खून को जमाते हैं। जब आपको ज़ख़म होता है तो ये जो खून वहाँ बाद में जम जाता है, ये बेसिकली इस प्लेटलेट्स की वजह से होता है। तो ये इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्लेटलेट्स को ये डाउन करता है। अच्छा, अब आ जाता है कि हम इससे बच कैसे सकते हैं। कुछ चीज़ें जेनेरिक हैं, वो क्या हैं कि आप मॉस्कीटो रिपेलेंट लगाएं, यानी कि जो मच्छरों से बचाव के लिए आप लोशन से छोटे बच्चों को लगाते हैं, आप वो लगा सकते हैं। मच्छरदानियाँ लगाएं, मैट लगाएं, कॉइल्स लगाएं। ये चीज़ें हैं जो इसकी प्रिवेंशन है, जिस तरीके से आप मच्छरों से बच सकते हैं। लेकिन कुछ और चीज़ें हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपने उन पे कर लिया तो मैं कहता हूँ कि ना मच्छर होंगे ना आप बीमार होंगे। वो क्या है? ये तकरीबन ना साफ़ पानी का मच्छर है। ठीक है, अगर आपके घर पे टैंकी है तो उसका ढक्कन ऊपर से बंद करें। एक चीज़, अगर आपके गमले पड़े हैं उनमें पानी है तो जो पानी आपने उन्हें लगाया वो पानी को डोल दें। छत पे कोई टायर वगैरह पड़े हैं, कचरा पड़ा है, उसे उठा के बेच दें, फेंक दें। क्योंकि जहाँ पानी खड़ा होगा, पाकिस्तान में डेंगू आया कहाँ से था? डेंगू आया भी ऐसे ही था। पाकिस्तान ने टायर इंपोर्ट किए थे फ़िलीपीन से और थाईलैंड से, तो उसके अंदर ये मच्छर आए थे और यहाँ पाकिस्तान में ये फैलना शुरू हो गया था। तो कोई भी ऐसी चीज़ आपकी छत पे या आपके घर में नहीं होनी चाहिए जहाँ पानी खड़ा हो सके। क्लियर होगी बात? उसके बाद क्या है कि मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्योर क्या है, कि हम ठीक कैसे हो सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान। अच्छा, जो मैं आपको बता रहा था एशिया पैसिफिक जर्नल में ये रिसर्च छपी थी वो क्या थी कि इन्होंने
जो कुछ बीमार लोग थे उन्हें क्या किया था, इन्होंने रोज़ाना 25 ml, ठीक है, 25 ml 2.5 चम्मच बनते हैं, बड़े 2.5 चमचे जो होते हैं खाने के, वो इन्होंने पपीते के पत्तों का लिक्विड सा शरबत सा बना के उन्हें दिया था। कितने दिन? सिर्फ 5 दिन, सुबह शाम, 2.5 चमचे सुबह, 2.5 चमचे शाम। तो उसका इफ़ेक्ट क्या आया था? उसका इफ़ेक्ट ये आया था कि प्लेटलेट्स 55 पे थे जो 168 पे चले गए, 3 गुना से ज़्यादा। वाइट ब्लड सेल 3.7 थे, 7.7 तक चले गए, और न्यूट्रोफिल्स 46 थे, 78 तक चले गए, यानी कि तकरीबन डबल हो गए। तो एक तो यह हल है कि ये आप लें 5 दिन। दो, इससे मैं कहता हूँ कि पपीतों के पत्तों का ये एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, सेहतमंद हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक और भी इसका हल बताता हूँ। वो क्या है? अगर आपको ये नहीं भी मिलता तो क्या हुआ, आप न्याज़बो का आपको पता होगा, हर घर के बाहर लगी होती है ऑन एवरेज। आपने क्या करना है, उसके पत्तों की चाय बनानी है और उसमें आधा नींबू डालना है और थोड़ा सा शहद डालना है और दिन में 2 दफ़ा चाय पीनी है, उसका भी ये पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। लेकिन जो पपीता है, वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक की बेहतर समझ आ गई होगी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।